वास्तु में क्या बेडरूम का कोई महत्व होता है कि नहीं होता? क्या कहीं भी सोएंगे एक ही तरह की एनर्जी होगी? कई बार आपने गौर किया, आपका बच्चा आपकी बात ही नहीं सुनता, हमेशा रूल करने का प्रयास करता है। उम्र तो बस 18 साल की है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे घर का मुखिया बनने का प्रयास कर रहा हो। या कई बार ऐसा देखा आपने कि बच्चा बहुत अग्रेसिव हो गया, बहुत गुस्से में रहता है, सामान तोड़ फोड़ करता है, फेंकता है। क्या है कारण? क्या कोई वास्तु से कनेक्शन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका बेडरूम ऐसे डायरेक्शन में है जहां सोने की वजह से उसके एटीट्यूड चेंज हो गए, जहां सोने की वजह से उसके भाव बदल गए, उसकी एनर्जी चेंज हो गई, उसके मन में ऐसा भाव आया कि सब कुछ उसे ही पता है, जो उसे पता बाकी घर वालों को पता नहीं है। अपने आप को एज अ मुखिया, हेड रिप्रेजेंट कर रहा हो। परिवार पूरा डिस्टर्ब हो जाता है घर में अगर किसी बच्चे की हैबिट ऐसी हो जाए। आज हम बात करेंगे आखिर किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोने की वजह से चेंज हो जाता है, उसका क्या रीजन है। सबसे पहले मैं बात करूंगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। साउथ वेस्ट डायरेक्शन को मास्टर बेडरूम बोलते हुए आपने तो सुना ही होगा। ये पितरों का स्थान है, ये राहु का स्थान है, ये अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट का मतलब इस जगह पे सोने से व्यक्ति के अंदर एक भार जैसा महसूस होता है, एक ऐसी ऊर्जा महसूस होती है जो उसको लगे कि उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, उसको लगे कि उसको ही सब कुछ आता है, उसका स्किल डेवलप होने लगता है। और ये कहीं ना कहीं परेशानी बन जाता है अगर बच्चे उस डायरेक्शन में सो रहे हैं। मुखिया की जगह जरूर है, लेकिन कौन सोए वहाँ पे? वो जो घर का हेड है, हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन सोचिए आपका 10 साल का बच्चा वहाँ सोना शुरू कर दिया, अगले 8-9 साल अगर लगातार उस डायरेक्शन में सो गया तो उसके पूरे एटीट्यूड चेंज हो जाएंगे। वो किसी का नहीं सुनेगा, वो सबको कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, सबको ज्ञान देने का प्रयास करेगा। उसको लगेगा मेरे पापा को कुछ आता कहाँ है, सब मुझे ही आता है। एक ऐसा भाव क्रिएट हो जाएगा सिर्फ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सोने की वजह से। क्योंकि मुखिया की जगह है, वो सोने से अपने आप को मुखिया जैसा समझने लगेगा, हेड ऑफ द फैमिली जैसा समझने लगेगा। इसलिए कभी भी बच्चों को साउथ वेस्ट में बेडरूम ना दें। वहां देंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, और कई बार ये जीवन का सबसे बड़ा कष्ट बन जाता है। क्योंकि बच्चे जो सुख दे सकते वो कोई नहीं दे सकता, और बच्चे अगर दुख देने लगे, वही अगर डिस्टर्ब करने लगे, तो फिर उससे दुखद स्थिति कुछ भी नहीं होती घर के अंदर। साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे और आगे बात की जाए, कई बार देखा मैंने बुजुर्ग लोगों का कमरा दे देते हैं। उनको लगता है कि घर के बुजुर्ग ये हैं, इसलिए इनको हेड ऑफ द फैमिली वाला कमरा देते हैं। ये बहुत ही गलत है। आप खुद सोचिए, 60 साल के बाद आप क्या चाहेंगे? 70 साल के बाद आप क्या चाहेंगे? अध्यात्म या बिजनेस? सोचिए, घर में 70 साल का व्यक्ति है, 75 साल का व्यक्ति है, वो अगर चाहे कि पूरा घर को कंट्रोल करे, क्या घर वाले बात मानते हैं कि आज के समय में? मैक्सिमम केसेस में नहीं। बहुत कुछ कम ही घर हैं ऐसे लोग हैं जो अपने सबसे बुजुर्ग 70 और 80 साल के बुजुर्ग की हर एक बात स्वीकार करते हैं, हर एक ऑर्डर को मानते हैं। ये बहुत रेयर ही घर बच गए। अब सोचिए, एक ऐसा आदमी जो साउथ वेस्ट में सो रहा है, वो चाह रहा है कि मैं पूरे घर को कंट्रोल करूं, वो चाह रहा है पूरे घर को काबू करूं, वो चाह रहा है कि मेरी बातें सब लोग माने, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है। आपके एक गलत सिलेक्शन की वजह से, गलत डिसीजन की वजह से इस बुजुर्ग आदमी का, इनका कमरा साउथ वेस्ट में होना चाहिए, आपने उनको डिप्रेशन में भेज दिया। इसलिए कभी भी बुजुर्ग व्यक्ति को साउथ वेस्ट वाला कमरा ना दें। सवाल है फिर किसको दें? सिर्फ हेड ऑफ द फैमिली। एक बहुत ही गहरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मैंने बताया, राहु का स्थान होता है। ये ज्योतिष और वास्तु अलग नहीं है जी। अगर आप सोचते हैं कि कुंडली अलग है और वास्तु से कोई संबंध नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल गलत सोचते हैं आप। ये दोनों एकदम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जुड़े हुए हैं आपस में। कैसे? मैं कहता हूं कोई व्यक्ति है जिसका राहु की दशा चल रहा हो और राहु खराब हो, उसको सुला दीजिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। पता है क्या होगा? और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, एंजाइटी, इरिटेशन, डिप्रेशन, परेशान हो जाएगा, सुसाइडल थॉट्स आने लगेंगे, बीमारियां आ जाएंगी, रिपोर्ट में पता ही नहीं चलेगा। अब आप ज्योतिषी उपाय कर करके थक जाएंगे, रिजल्ट आएगा ही नहीं। सब कहेंगे राहु खराब है, राहु खराब है, राहु खराब है। भैया, राहु तो बहुतों का खराब होता है, इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों? तो बोलेंगे कुंडली में राहु बुरे घर में बैठा है। पता ना बुरे घर में कितने लोगों के बैठे होंगे। इससे क्या? कभी जानने का प्रयास किया कि एक ग्रह इतना हाइपर क्यों है इनके जीवन में? कभी सोचने का प्रयास किया? अगर आप चाहते हैं कि वो राहु का प्रभाव ना आए, अगर आप चाहते हैं कि राहु का प्रभाव न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक हो जाए, सबसे पहले आपको साउथ वेस्ट से उनको हटाना पड़ेगा। घर में दो एनर्जी है जी, एक तरफ गुरु, एक तरफ राहु, दोनों 180 डिग्री पे होते हैं। यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन गुरु का, साउथ वेस्ट डायरेक्शन राहु का, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। एक बढ़िया सा उपाय बताऊं। कोई भी ऐसा व्यक्ति
जो राहु की दशा में परेशान हो, डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, नेगेटिविटी में हो, एकदम फ्रेंड सर्कल खत्म करके कमरे में बैठा हो, किसी से बात नहीं करना, इंट्रोवर्ट हो रखा है। एक बात, पहला, साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना है तो उसे ठीक कीजिए, वास्तु को सुधारिए। दूसरा, घर में एक ऐसी दिशा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जहां पे राहु का प्रभाव नहीं जाता, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी का भंडार है, वो शिव तत्व है, उस जगह पे इनका बेडरूम डाल दीजिए। आप बोलेंगे ईशान कोण में बेडरूम, ये तो गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं, होने दीजिए गलत। अरे उस आदमी के भाव को समझिए जो साउथ वेस्ट में इतने दिन से राहु की दशा में सो रहा है, उसका राहु के नेगेटिव प्रभाव को क्लीन करने का एक ही तरीका है। आप कहेंगे मंदिर ले जाएंगे, वो मंदिर जाता ही नहीं ना। राहु जब खराब होगा, मंदिर जाता है जी? नहीं जाएगा। पूजा करेगा? नहीं करेगा। तो राहु की जो शैडो है उसकी जीवन में, उसकी लाइफ में, उसके बॉडी में, उसके माइंड में, आप कैसे क्लीन करेंगे मुझे बताइए? मंदिर जाएगा नहीं, पूजा करेगा नहीं, सफाई रखेगा नहीं, कैसे हटाएंगे? किसी और के द्वारा किए गए पूजा पाठ से कितना फर्क पड़ेगा? फिर सोना तो उसी राहु की जगह पे है, फिर कैसे करेंगे? सबसे बेस्ट तरीका है ईशान कोण में सुलाइए। फिर ईशान कोण में क्या फायदा होगा भैया? गुरु का स्थान है। अरे ईशान का मतलब ईश्वर का स्थान, एक ऐसी जगह जहां पे डिवाइन एनर्जी है, जहां पे मंदिर बनाए आपने या ना बनाया हो इससे कोई फर्क ना पड़ता, वो प्लेस ही मंदिर का है, गुरु का है। और एक बात बताऊं, गुरु के स्थान पे अगर कितना भी राहु की दशा खराब चल रहा हो, कोई व्यक्ति अगर सो जाए ना, उसकी ऑरा ऐसे ही क्लीन हो जाता है। ठीक है, रिजल्ट 1 महीना में नहीं, 2 महीना में आएगा, 6 महीने में आएगा, बट धीरे धीरे करके उसके माइंड से वो जो तमस है भीतर का वो हट जाएगा। क्योंकि ईशान कोण सतोगुणी वाला जगह है, एक आध्यात्मिक, एक मंदिर, एक पुजारी, एक पॉजिटिविटी वाली जगह है, और वहां पे वो व्यक्ति सोएगा, धीरे धीरे करके क्लीन हो जाएगा ना। इससे बढ़िया कोई उपाय हो सकता है? आप हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं पत्थर पहनने में और कई अलग से उपाय करने में, एक छोटा उपाय करके तो देखिए, राहु का पूरा एनर्जी न्यूट्रल ना हो जाए तो मुझे बताइए। बट हाँ, एक ध्यान रखिएगा, साउथ वेस्ट साफ सुथरा हो, क्योंकि साउथ वेस्ट में टॉयलेट, सेप्टिक टैंक या वहां दरवाजा होने की वजह से अगर किसी के घर में राहु की दशा चले, उसके जीवन में प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो पहले आपको डायग्नोस करना होगा प्रॉब्लम है क्या। वास्तु एक मैजिकल साइंस है, बशर्ते आपको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करने आना चाहिए। अगर आप ज्योतिष से कनेक्ट नहीं कर, अगर आप ग्रहों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, फिर वास्तु का उपाय नहीं कर पाएंगे। एक ही घर किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए खराब भी तो हो जाता है। सबकी अपनी अपनी एनर्जी है ना, हम लोग मशीन थोड़े ना है, एनर्जी अलग अलग है। मेरी एनर्जी चंद्रमा की है, तो मुझे जो चंद्रमा वाली एनर्जी घर सूट करेगा। किसी का एनर्जी सूर्य का है, उसको ईस्ट वाली एनर्जी सूट करेगा। किसी का बुध बहुत अच्छा है, उसको नॉर्थ अच्छा होगा तो सूट करेगा। और किसी के कुंडली में बुध खराब है, नॉर्थ में दरवाजा दीजिए, वो कहेगा यार नॉर्थ के दरवाजे में तो जीवन पूरा खराब हो गया। क्यों? क्योंकि बुध उसका खराब है, इसलिए बुध का दरवाजा यानी नॉर्थ का दरवाजा उसको प्रॉब्लम दे रहा है। अगर आप वास्तु को बारीकी से समझें और राहु के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करना हो, तो जो मैं बता रहा हूं इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता। इसी तरह के कई सारे वास्तु टिप्स मैं आपके लिए लेके आता हूं। मैं वास्तु का वेबिनार भी देता हूं, जहां पे आप आके वास्तु को 3 दिन में बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ऐसी नॉलेज लेते रहिए, चैनल पे बने रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, राधे राधे।